आज देश में सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम से माध्यम से बहाली होती है। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम, हाई कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम, इसमें ट्रांसफ़र ऑफ पोस्टिंग, कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से ट्रांसफ़र ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग का मतलब ट्रांसफर में होता है पोस्टिंग, सो बात नहीं है। नियुक्ति प्लस ट्रांसफ़र, नियुक्ति, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और नियुक्ति, यही तीन काम न्यायालय को बच रहा है। सुप्रीम कोर्ट को कॉलेजियम सिस्टम को, हाई कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम को ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और नियुक्ति, और किस प्रकार से हम अपने लोगों को अधिक से अधिक लाभ देंगे, अधिक से अधिक हम अपने लोगों को बैठाएंगे कुर्सी पर। नियम है किसी भी आप पद पर बैठेंगे तो आपको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है। मंत्री, केंद्र सरकार है मंत्री, राज्य सरकार है मंत्री, सबों को अपना संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है। नौकरी करने वालों को भी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है। ये जो नियुक्तियाँ होती है कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से, हाई कोर्ट की कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट, इसमें भी उस जिस व्यक्ति को हम न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं उनका पूरा बायोडाटा, कितने संपत्ति के मालिक हैं, कितने दिन तक इन सेवा काल होगा, इनका कितने क्या अनुभव है, कितने हाई कोर्ट में काम किए हैं, कितनी सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन तक काम किए हैं, इनके बारे में पूरा बायोडाटा दिया जाता है। लेकिन आजकल ये बात नहीं है। आजकल इसके पहले तत्कालीन केंद्र सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी और उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने बहुत अधिक बातों को जनता के बीच में ला के रखा है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किए थे। किरण रिजिजू जी और धनखड़ साहब जो अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी किरण रिजिजू जी को विभाग ट्रांसफ़र कर दिए। अब राज्य मंत्री कानून मंत्री हैं, लेकिन कैबिनेट स्तर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास में है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नवंबर से हम सिफारिश भेज रहे हैं। 70 सिफारिशें केंद्र सरकार के पास में लंबित है। केंद्र सरकार के पास में लंबित है। इससे न्याय प्रक्रिया प्रभावित होती है। यह बात सुप्रीम कोर्ट का सही है। जो अगर आप न्यायाधीश की नियुक्ति में विलम्ब करेंगे तो प्रभावित होगा ही। केस की सुनवाई होगी, ये योगदान देंगे, सुनवाई करेंगे, फिर जजमेंट देंगे, तो होगा। जब हम नियुक्त करेंगे तब तो वहाँ आगे की कार्रवाई करेंगे, अपना सेवा देंगे। यह होना चाहिए। आज तो केंद्र सरकार कॉलेजियम सिस्टम में पहले भी मांग कर चुकी है। एक लंबी लिस्ट चाहिए। अगर एक व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में याचिका बहाली करना है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को में, तो 5 आदमी का नाम, 5 अधिवक्ता का नाम जाना चाहिए जो विभिन्न जाति से होना चाहिए। आज वह सिस्टम नहीं है। आप किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया में आप देखिए, उसमें मेरिट लिस्ट बनाया जाता है और उसमें अगर एक व्यक्ति की नियुक्ति होती है तो उसमें 3 से 5 व्यक्ति का नाम दिया जाता है।
3 से 5 व्यक्ति का। यही बात हाई कोर्ट में भी कॉलेजियम सिस्टम में आज यह नहीं है। आज सिर्फ एक व्यक्ति का हम जिसको हम चाहते हैं बस उसी का नाम भेज देते हैं। तो ऐसा व्यवस्था में आज भारत में न्यायालय प्रक्रिया का जितना आलोचना हो रहा है, पाकिस्तान की, नेपाल की, भूटान, छोटे छोटे देशों में भी, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान में नहीं होता है इतनी आलोचनाएं। हमारे यहाँ न्यायालय में केस पेंडिंग है, उसकी सुनवाई 40 बरस, 20 बरस, 30 बरस, और कुछ मामले का सुनवाई 24 घंटे में हो जाता है। कुछ मामले का सुनवाई 24 घंटा में हो जाता है और कुछ मामले का सुनवाई 40 बरस, 50 बरस, 30 बरस, 40 बरस। जब इस प्रकार की व्यवस्थाएं होगी तो हमें आशा नहीं करना होगा, तो आशा नहीं करना होगा। हम भरोसा करते रहें हमें न्याय मिलेगा, वह नहीं हो रहा है। और इसके लिए केंद्र सरकार भी दोषी है, कॉलेजियम सिस्टम भी दोषी है, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम भी दोषी है, हाई कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम भी दोषी है। आज देश में पिछले वर्ष जब डिस्कशन हुआ, अखबार में जो बात आया, बहुत जातियों का सुप्रीम कोर्ट में नाम मात्र के दिया जाता है संख्या बल, एक जाति विशेष का आधा से अधिक सीट पर भर दिया जाता है और एक ऐसी व्यवस्था कर जाते हैं जो दूसरे व्यक्ति चीफ जस्टिस बनबो नहीं करे। आज ये बात हो गया है और आज देश में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के 35 वर्ष तक न्यायालय सेवा में बैठे रहे पांडे जी, जब वो अवकाश ग्रहण करे तो कॉलेजियम सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम पर और नियुक्ति पर, न्यायाधीश के नियुक्ति प्रक्रिया पर उन्होंने सारी बातें अखबार के माध्यम से बताया। लेकिन इस अखबार में पहले निकलता था तो उसको लोग पढ़ते थे, कंसिडरेशन करते थे, उसके मुताबिक काम होता था। आज केंद्र सरकार वह अखबार नहीं पढ़ती है, सुप्रीम कोर्ट भी अपने आप में सुधार नहीं ला रही है, हाई कोर्ट भी कॉलेजियम सिस्टम में कोई सुधार नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को बैठाइए और एक नाम का सिलेक्शन करके हम भेज दिए। ये सिफारिश नहीं है, पहले था सिफारिश, आज सिफारिश नहीं है, आज सिफारिश सब चला गया। आज लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात पर सोचना चाहिए, जो आप मैं पहले से भी कह रहा हूँ, जो एडीजे का बहाली होता है उसके माध्यम से जो न्यायाधीश बहाल होते हैं उनका सेवा संहिता होता है, वे लंबे समय तक न्यायाधीश रहते हैं, 30 वर्ष तक वे सेवा में रहते हैं। तो ऐसे उन व्यक्ति को हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सीधे काहे नहीं भेजेंगे। जैसे यूपीएससी का बहाली होता है, आईएएस आईपीएस होता है, गृह सचिव सेक्रेटरी बनता है कि नहीं बनता है, उस पर कोई आपत्ति तो नहीं होता है कि देश में किसी भी क्षेत्र का कोई भी लड़का कम्पीट कराता है और उस पर कोई आपत्ति भी नहीं होता है। कोई यह नहीं कह सकता है कि हमारा जाति का लोग कम्पीट नहीं किया, हमारे साथ भेदभाव किया गया, ये तो नहीं कहता है कोई। यूपीएससी का बहाली से इसी प्रकार से कॉलेजियम सिस्टम का माध्यम से बहाली नहीं, ये एडीजे का जो बहाली होता है वह एक राष्ट्रीय आयोग बनाया जाए, उसके माध्यम से पूरे देश में एडीजे का बहाली होना चाहिए और राज्य सरकारें वह बहाली नहीं करें और सीधे केंद्र सरकार बहाली करे, हम उसके माध्यम से बहाली करेंगे तो बेहतर होता, लोगों को भरोसा बढ़ता और एक स्वतंत्र न्यायालय की जो कल्पना की गई थी, एक मजबूत भरोसेमंद
उच्चतम न्यायालय का जो भरोसा किया गया संविधान में, वो उस पर हम खरा उतरते। लेकिन आज यह नहीं हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी फाइल पर दस्तखत नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? नवंबर से फाइल पेंडिंग है। 70 सिफारिशें 70 सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम ने किया है। क्यों इस पर आप रिजेक्ट कीजिए? रिजेक्ट करने के भी प्रावधान नहीं रहा। सीधे हम आपको लिस्ट भेज दिए, आपको इस पर डिसीजन लेना होगा। ये कौन सी प्रक्रिया है? ऐसे प्रधानमंत्री क्यों नहीं अपना स्पष्ट रूप से, अगर नहीं बेबस हैं, हम अगर कमज़ोर हैं तो हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम आप कमज़ोर हैं तो जो होगा व्यवस्था से कर दीजिए, वैसे बहाली कर दीजिए। जो सिफारिश तो काहे पेंडिंग रखे हुए हैं? ने आप देश के नायक हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, संसद में आपका प्रचंड बहुमत है। आप कॉलेजियम सिस्टम को हटा करके नई व्यवस्था कीजिए, नई व्यवस्था कीजिए। वहाँ में राष्ट्रपति जी भी इस बात पर बोले हैं, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब बोले हैं, किरण रिजिजू जी भी बोले, देश के बड़े बड़े न्यायाधीश, नौकरशाह और सारे के सारे बुद्धिजीवी बोले हैं। इसमें आमूलचूल परिवर्तन होने की आवश्यकता है, आमूलचूल परिवर्तन होने की आवश्यकता है। कॉलेजियम सिस्टम हमारे भरोसे पर नहीं है, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। आज नीतीश कुमार जी पर हत्या का मामला दर्ज है। 1989 में आनंद मोहन का के द्वारा एक डीएमजी कृष्णया की हत्या हुई थी 94 में। उनको सज़ा भी हुआ, 20 वर्ष सज़ा भी रहे, फांसी का भी उनको हो गया। उनका केस क्यों नहीं सुनवाई हो रहा है? उनका केस क्यों नहीं सुनवाई हो रहा है? कल एक जजमेंट आया जो 1998 में प्रधानमंत्री थे, वहाँ एमएलए एमपी मंत्री को विशेष सुविधा दिए थे कि हम उनको कोर्ट से वंचित, कोर्ट में आने की आवश्यकता नहीं है, उनको हम कोर्ट से बरी करेंगे। जो अब वह सुनवाई, आज उस जजमेंट का सुनवाई अब पुनर्याचिका दायर की गई है, उस पर सुनवाई कीजिए। कोई भी व्यक्ति कानून के सामने समान है। हमारा संविधान समानता का अधिकार देता है। एमएलए एमपी मंत्री कुछ भी सिर्फ राष्ट्रपति को ही अधिकार है। जब वो कुर्सी पर बैठ जाएंगे, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाएंगे, उन पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा सकते। और अन्य लोगों के बारे में ऐसी संविधान व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम कॉलेजियम सिस्टम में सुधार करना है। प्रधानमंत्री जी को तत्काल करें, नहीं तो उस जो सिफारिश किए हैं, जो लिस्ट भेजें, सिफारिश नहीं तो लिस्ट भेजें, उसको स्वीकृति दीजिए। विलम्ब कर, जैसे भी हो, कुछ तो काम तो होगा। आप पेंडिंग करके रखे हुए हैं इतने लंबे दिनों से, तो क्या औचित्य है? आप इसमें सुधार करने के लिए आप सक्षम हैं, कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त कीजिए।